जो भी लोग सिलेक्टेड क्वेश्चन की तैयारी करते हैं, गेस वर्क करते हैं पिछले सालों के आधार पर और रट्टा मारने वाले लोग हैं, उनको सबसे ज्यादा इस फॉर्मेट से नुकसान होगा। अगर इसी फॉर्मेट में आपको एग्जाम लेना है तो परीक्षा की तिथि 1 से 2 महीने आप बढ़ा दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन परीक्षा से 20 दिन पहले एकाएक आप ये बताते हैं, इससे हमको प्रॉब्लम है कि खेल के बीच में आपने नियम बदला, ये सही नहीं है। भविष्य के लिए काफी छात्रों के लिए लाभकारी और अच्छा फॉर्मेट है, लेकिन 67वीं मेंस से 20 दिन पहले ये फॉर्मेट जारी करना ये छात्रों को नामंजूर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आदेशपुरी। कल रात बीपीएससी ने 67वीं मेंस से संबंधित एक सूचना को प्रकाशित किया। परीक्षा से 20 दिन पहले ये सूचना जो है वो प्रश्नों के फॉर्मेट को लेकर, जो ऑप्शनल पेपर होते हैं मेंस में, उसके फॉर्मेट से रिलेटेड है। 20 दिन पहले ये दिया गया, इसलिए छात्र काफ़ी विरोध कर रहे हैं, काफ़ी नाराज़गी है उनमें, क्योंकि मैं कमेंट्स जो उनको देख रहा हूँ, जो मैसेज मेरे पास कर रहे हैं, काफ़ी नाराज़गी वाला है। लेकिन इन सब के साथ आपको बता दूं कि ये फॉर्मेट जो है इसे आयोग के द्वारा परीक्षा से 20 दिन पहले लागू किया गया है और ये प्रश्न किस तरह पूछे जाएंगे, अंक क्या होंगे, कौन सा कंपलसरी होगा, इस पर आधारित है। और मेरी कुछ शिक्षकों से बात हुई, उनका ये कहना है कि भले छात्रों की नाराजगी 20 दिन पहले ये काम करने से हो सकती है, लेकिन ये फॉर्मेट जो है वो है छात्रों के लिए काफ़ी लाभकारी और सभी सब्जेक्ट के साथ न्याय करने वाला। केवल इसमें गलती ये हुआ है कि इसे समय रहते आयोग के द्वारा क्लियर कर देना चाहिए था, यानी कि जब पीटी का रिजल्ट आया या पीटी रिजल्ट से पहले उस समय ही ये फॉर्मेट छात्रों के सामने रख देना चाहिए था। यूपीपीसीएस की तरह ये फॉर्मेट बनाया गया है और इसकी मांग छात्र ही कर रहे थे कि आप बीपीएससी में प्रश्नों को स्तरीय बनाइए, स्टैंडर्ड रखिए, क्योंकि जिस तरह पीटी में प्रश्न पूछे जाते हैं, मेंस में प्रश्न पूछे जाते हैं, उसे देखकर ये नहीं लगता है कि ये किसी राज्य के सिविल सेवा के ऑप्शनल या जीएस के प्रश्न हैं। आपको बताएं कि जो फॉर्मेट है, हालांकि हमने कल रात को ही इस पर लाइव आकर आपसे चर्चा किया था, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं। ये जो है फॉर्मेट वो तीन जो है ये इसके रूप हैं। पहला जो है इसमें मैक्सिमम सब्जेक्ट इसमें कवर होते हैं, दूसरा है कि ये एंथ्रोपोलॉजी के लिए किया गया है और तीसरा जो है इंजीनियरिंग से पेपर के लिए किया गया है। आपको बता दें कि सबसे पहले इस फॉर्मेट का जो हमें सूचना मिल रही है कि इस फॉर्मेट का सबसे बड़ा ये असर होने वाला है कि जो भी लोग सिलेक्टेड क्वेश्चन की तैयारी करते हैं, गेस वर्क करते हैं पिछले सालों के आधार पर और रट्टा मारने वाले लोग हैं, उनको सबसे ज्यादा इस फॉर्मेट से नुकसान होगा। क्योंकि सेक्शन 1 जो है 2 सेक्शनों में बांटा गया है। जो मैक्सिमम पेपर है, जो कि प्रचलित पेपर हैं सिविल सेवा के लिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी हुआ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हुआ, ये सब जितने भी हैं सब्जेक्ट, उनमें ये जो है समरूपता लाएगा प्रश्न पूछने के क्राइटेरिया में। 2 सेक्शनों में बांटा गया है। सेक्शन 1 जो है उसमें 3 प्रश्न रहेंगे और सेक्शन 2 में भी 3 प्रश्न रहेंगे। कुल 300 अंक का ऑप्शनल होता है, 300 अंक भी रहेगा। लेकिन इसमें चेंजिंग क्या किया गया है कि जो दोनों सेक्शन का पहला क्वेश्चन होगा वो होगा कि 50 नंबर का तो होगा, लेकिन उसमें मल्टीपल क्वेश्चन होंगे, यानी कि हो सकता है कि 10-10 नंबर के 5 पूछे जाएं, 2 15 नंबर के पूछे जाएं, 2 10 नंबर के पूछे जाएं। तो और ये पूरे सिलेबस को, पूरे जो सब्जेक्ट का सिलेबस है उसको कवर करेंगे। यानी कि अगर आप इनमें से ये नहीं है कि गेस वर्क कर सकते हैं, गेस वर्क को ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है जो अभी फॉर्मेट ये दिया गया है। तो आपको बता दें कि 2 सेक्शन में होगा जो प्रचलित विषय हैं उनमें, 3 सेक्शन में क्वेश्चन होगा एंथ्रोपोलॉजी में और 4 सेक्शन में जो है वो इंजीनियरिंग के सिविल जो पेपर है उससे संबंधित किया गया है। बाकी और मैथमेटिक्स और जितने भी पेपर हैं उनमें 2 सेक्शन में ही रहेगा। और आपको बता दें कि जो इससे जो समाचार पत्रों में और जो न्यूज मीडिया में जो है वो इसको लेकर खबर जो आ रही है उसको भी हम आपको बता देते हैं। इसमें दिया गया है कि बीपीएससी ने शुक्रवार को 67वीं संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा का पहली बार
फॉर्मेट जारी किया है। इस फॉर्मेट में सिविल इंजीनियरिंग और मानव शास्त्र छोड़ अन्य सभी विषयों के फॉर्मेट एक होंगे। इनमें सिलेबस के अलग अलग भागों पर आधारित 6 प्रश्न आएंगे। इनमें पहला और चौथा जो प्रश्न है लघु उत्तरीय होगा, यानी कि 50 नंबर तो अंक रहेंगे, लेकिन उसमें 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हो सकते हैं। पहले प्रश्न के सभी प्रश्न सेक्शन 1 से होंगे, जबकि चौथे प्रश्न के सभी लघु उत्तरीय प्रश्न सेक्शन 2 से होंगे। प्रश्न संख्या 2 और 3 वर्णनात्मक होगा, मीन्स कहने मतलब कि सब्जेक्टिव होगा, लॉन्ग क्वेश्चन होगा। इसमें हर प्रश्न के विकल्प के रूप में एक प्रश्न होगा। इनमें दोनों प्रश्न विकल्प समेत सेक्शन 1 से होंगे। प्रश्न 5 और 6 के 2-2 विकल्प होंगे। ये दोनों प्रश्न विकल्प समेत सेक्शन 2 में होंगे। इनमें से हर एक का उत्तर देना होगा। और आपको बता दें कि मानव शास्त्र के सिलेबस को 3 पार्ट में इसका जवाब देना होगा और सिविल इंजीनियरिंग में 4 पार्ट पर आधारित होगा प्रश्न। ये इसका सबसे महत्वपूर्ण जो है वो बात कहा जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच में छात्र का जो कहना है, छात्रों का कहना है, जो मैसेज हमारे पास आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं कि खेल के बीच में आप नियम नहीं बदल सकते हैं। यानी कि मेंस परीक्षा में 20 दिन बचा हुआ है और हम लोग तैयारी जो अभी तक करते आए हैं वो पुराने ही फॉर्मेट पे करते आए हैं। ऐसे में 20 दिन पहले ये किया जाएगा तो ये हमारे परीक्षा पर असर जरूर डालेगा। इसके अलावा छात्रों का ये भी कहना है कि पीटी के रिजल्ट आने के बाद से जैसा ऊहापोह और असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जो बड़ी संख्या में छात्र जो हैं वो धरना प्रदर्शन और उनकी बातों को संज्ञान में भी लिया जा रहा है, भले ही उसका कोई अस्थायी निष्कर्ष नहीं आया। इससे हम भी प्रभावित रहें और परीक्षा की तिथि बढ़ाने की बात ज़्यादातर छात्रों के द्वारा की जा रही है। और उसमें से कल रात को ये जो फॉर्मेट आया, इसको लेकर काफ़ी नाराजगी है। छात्रों का ये कहना है कि हमें ये फॉर्मेट से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन परीक्षा से 20 दिन पहले एकाएक आप ये बताते हैं, इससे हमको प्रॉब्लम है। अगर इसी फॉर्मेट में आपको एग्जाम लेना है तो परीक्षा की तिथि 1 से 2 महीने आप बढ़ा दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा छात्रों का कहना है। हालांकि जितने छात्र कमेंट किए हैं और जो मैं सोशल मीडिया पर देखा हूं उसके आधार पर ये कह रहा हूं। और डेट जो है, समय सीमा को लेकर ही सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन है। लेकिन साथ साथ आपको बता दें कि ये फॉर्मेट जो दिया गया है भविष्य में ये वैसे कैंडिडेट्स के लिए काफी फायदेमंद होने वाला है जो कि सिविल सेवा के लिए डिवोटेड हैं, वर्षों से तैयारी करते हैं, पूरे सिलेबस को कवर करते हैं और एक सिविल सर्वेंट बनने की योग्यता अपने आप में रखते हैं। ये उन छात्रों के लिए काफी हतोत्साह करने वाला है जो कि एकाएक आते हैं, 1-1.5 महीने का कोर्स किया, गेस क्वेश्चन का रट्टा लगा लिया और परीक्षा में आके लिख दिए। लगभग बीपीएससी में गेस तो आराम से हो जाता है कि वही क्वेश्चन आता है और आप लिख दिए और चयन भी होता है, बड़ी संख्या में लोग का चयन भी हुआ है। तो वैसे लोगों को हतोत्साह करने वाला ये फॉर्मेट है, भविष्य के लिए काफी छात्रों के लिए लाभकारी और अच्छा फॉर्मेट है। लेकिन 67वीं मेंस से 20 दिन पहले ये फॉर्मेट जारी करना ये छात्रों को नामंजूर है और ऑब्जेक्शन इसी पे है। और साथ साथ ये भी कहना है कि खेल के बीच में आपने नियम बदला, ये सही नहीं है। तो देखिए अब क्या होता है। आयोग ने तो जारी कर दिया और अभी तक जैसा आयोग का कार्य प्रणाली है उससे यही लगता है कि वो पूरी तरह से तैयार हैं 29 दिसंबर से मेंस परीक्षा लेने के लिए। तो जो भी कैंडिडेट जो पास हैं, पीटी निकाले हुए हैं, उनसे हम यही कहेंगे कि आप मेंस जो है 29 दिसंबर को मान के अपना जी जान झोंक दे, क्योंकि अब जो है 17-18 दिन आपके पास है और आपने बहुत ही मुश्किल पीटी को पास किया है। तो गुजारिश है आपसे कि आप अपने इतनी बड़ी उपलब्धि को यूं ही न जाने दें, इधर उधर की बातों पर ध्यान अभी न दें। आपके लिए जरूरी है कि आप 29 दिसंबर को मान के तैयारी करें। अगर डेट में फेरबदल होता है तो इसका लाभ आपको मिलेगा, लेकिन अभी आप 29 दिसंबर को मान के ही तैयारी करें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।